OH नियम ये कहता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा जाती है बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके जाता है। इसमें से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है भैया? OH में से ऑक्सीजन की। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेके जाएगा तो क्या ये संरचना बनेगी? ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर हो जाएंगे, एक तो खुद इसका इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये जो बना है अपने पास में इसको कहते हैं फिनोक्साइड। ये क्या बनता है? फिनोक्साइड। अब बात करते हैं कि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, इसके पास में 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज है। 5 अनुनादी संरचना बनानी है मेरे को। अब देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पे प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है, क्योंकि सर सीधा हो। ठीक है, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ गए, वो यहाँ गए। हाँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे 4। क्या इस पर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं सर। देखो सर, ये दाता था, पहले से तो नेगेटिव चार्ज था और दाता पे क्या आ जाता है? प्लस। तो इसका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? उदासीन। इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आए। ये दूसरे बंध जैसे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ही -R। दूसरे बंध जैसे थे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज। दूसरे बंध जैसे थे। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी भैया? ये वापस यहाँ और ये वापस मिल जाएगा उसको। ठीक है, और मैंने अनुनादी संरचना सही बनाई कि गलत बनाई है भैया? सही, क्योंकि ये पहली और 5वीं एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट। ठीक है, जिन बच्चों के चार्ज में दिक्कत है वो देख ले। हाँ, माइनस आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, बीच वालों पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये तो थी फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना। ठीक है, आज अपने को पढ़नी है, पहले तो अपन ने फिनोल की अम्लीय प्रकृति के प्रमाण दे दिए थे। आज अपने को पढ़ना है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, उसके एक कारण। तो हेडिंग लिखना, ये ध्यान रखना, सबके बना लिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखना फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण स्टार्ट करें। हाँ, फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण 2 कारण हैं, इंपॉर्टेंट भी है। और फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा, मतलब H+ निकाल रहा। ये अपने पास में फिनोल है और H+ निकाल रहा है, मतलब H+ निकाल के क्या बना रहा है भैया? फिनोक्साइड। क्या बना रहा है? फिनोक्साइड। अब ये फिनोल जो है वो फिनोक्साइड क्यों बना रहा है, उसका कारण बताने अपने। ये तो है अपने पास में फिनोल और ये है अपने पास में क्या है? फिनोक्साइड। क्या है भैया? फिनोक्साइड। इसकी अम्लीय प्रकृति है
फिनोल अम्लीयता का मतलब होता है H+ का त्यागना। फिनोल अम्लीयता का मतलब क्या होता है? H+ का त्यागना। अब फिनोल जो होता है वो भाग भाग के फिनोक्साइड बनाता है, और भाग भाग के फिनोक्साइड बनाता है तो क्यों बनाता है? कोई न कोई कारण तो है ही है, तब जाके तो फिनोक्साइड बना रहा है। तो पहली बात है कि ये फिनोल तो कम स्थायी है और फिनोक्साइड क्या है? ज्यादा स्थायी, अधिक स्थायी। अब इसके कारण देखते हैं कि फिनोल भाग भाग के फिनोक्साइड क्यों बनाता है। ठीक है, कोई भी तत्व या परमाणु या किसी की भी अवस्था ये होती है कि वो ज्यादा स्थायी अवस्था में जाना चाहता है, अधिक स्थायी अवस्था में जाना चाहता है, और अधिक स्थायी फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आना ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और ज्यादा स्थायी होता है, क्यों होता है अपने को पूछ लेवे तो अपन इसके कारण बताएंगे। जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण है वही कारण यहाँ होंगे। पहला सुनना, आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हो, और फिनोल की जब अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि फिनोल के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर तथा बेंजीन वलय का डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ संयुग्मित या अल्टरनेट होते हैं। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जिसके कारण लोन पेयर पाई बंध के साथ या बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है। अनुनाद करता है, और अनुनाद करेगा तो कौन सा आर दर्शाता है भैया? प्लस आर। कौन सा आर दर्शाता है? प्लस आर। अब देखो, आप जब इसकी पहली अनुनादी संरचना बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना दोनों कारण। जब आप इसकी पहली अनुनादी संरचना बनाते हैं तब आप देखते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, और आपके पास में जो स्थिति बनती है वो ये बनती है, डबल बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ जाता है? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे ऊपर कितने लोन पेयर बच जाते हैं? एक। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया था? प्लस OH। यही कंडीशन। जब फिनोल के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर तथा बेंजीन वलय का डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेट क्रम में उपस्थित होते हैं तो ये लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। सही बात है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अत्यधिक अस्थायी होता है। जब जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन तिल मिला जाता है। ठीक है, ठीक है, तिल मिला जाने का मतलब वो अपने पे पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना चाहता, और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसके कारण OH बंध ध्रुवित हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन है, इस बंध को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। OH बंध ध्रुवित हो जाता है। आपको पूछ लेवे कि OH बंध ध्रुवित क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपने से दुर्बल तत्व हाइड्रोजन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर दो लोन पेयर हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज पहले, अब कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये क्या हो जाएंगे? उदासीन। क्या होंगे? उदासीन। समझ में आया? तो पहला कारण हुआ कि जब फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाते तो हम देखते हैं कि अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो जाता? पॉजिटिव, जिसके कारण ऑक्सीजन अत्यधिक अस्थायी हो जाता है तथा OH बंध ध्रुवित हो जाता है, और इसलिए OH बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन, और उसका चार्ज क्या हो जाता है? खत्म। पहला कारण। दूसरा कारण समझना। पहला कारण तो ऑक्सीजन का तिल मिला जाना। दूसरा कारण सुनना, फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अत्यधिक अस्थायी होता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। कौन ज्यादा स्थायी है भैया? फिनोक्साइड। और कोई भी परमाणु चाहता है कि मैं ज्यादा स्थायी बनूं। ठीक है, अब ये ज्यादा स्थायी क्यों है? ठीक है भाई, इससे पूछा गया कि आप इसमें कन्वर्ट क्यों होना चाहते हैं, तो इसने कहा ये ज्यादा स्थायी है इसलिए होना चाहता हूं।
अब इससे पूछा गया कि ये ज्यादा स्थायी क्यों है, तो उसने कारण बताया। जब आप फिनोल की अनुनादी संरचना बनाते तो आप अनुनादी संकर बनाते तो आप ऐसे बनाते हैं। दोनों के अनुनादी संकर बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप अनुनादी संकर बनाते इस प्रकार बनाएंगे फिनोल का। ऑक्सीजन पर तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और बेंजीन वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि केवल और केवल एक ही चार्ज घूमता है, वो कौन सा चार्ज है, ऋणावेश। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तथा बेंजीन वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात आवेश का पृथक्करण हो जाता है। आवेश का क्या हो जाता है, पृथक्करण। आवेश का पृथक्करण, पृथक का मतलब क्या होता है, टूटना। और यहाँ आवेश कितने भागों में टूट गया, 2 भागों। आवेश का पृथक्करण हो जाता है तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर, अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये अस्थायी हो जाती है। सही बात है, या कम स्थायी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण नहीं होता, केवल कौन सा चार्ज घूमता है, ऋणावेश। केवल कौन सा चार्ज घूमता है, ऋणावेश, केवल ऋणावेश घूमता है। आवेश का पृथक्करण नहीं होता तथा यहाँ अधिक विद्युत ऋणी तथा कम विद्युत ऋणी दोनों परमाणुओं पर केवल एक ही चार्ज घूमता है, और वो कौन सा है, ऋणावेश। और इसीलिए फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। तो आपको पूछ ले वे कि फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। पहली बात कि फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाने का मतलब H+ का त्यागना, और H+ त्याग के कौन सा आयन बनाता है, फिनोक्साइड। अर्थात फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है, इसलिए तो बना रहा है। यदि कम स्थायी होता तो वो बनाता भी नहीं। आपको फिनोल की अम्लीय प्रकृति के 2 कारण बताए हुए। पहला कारण, फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन अस्थायी हो जाता है। अपनी भाषा में कहूं तो ऑक्सीजन तिल मिला जाता है और OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और H+ को मुक्त कर देता है। पहला कारण। दूसरा कारण, फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है, ठीक है, तथा अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आवेश होता है, जो कि कम स्थायित्व को कम करता है। जबकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में केवल एक ही आवेश घूमता है, वो कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण नहीं होता तथा अधिक विद्युत ऋणी तथा कम विद्युत ऋणी दोनों परमाणुओं पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ही घूमता, जो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है। और इसीलिए फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है, क्यों? अपने को कारण देने कि यहाँ आवेश का पृथक्करण होता है और यहाँ आवेश का पृथक्करण नहीं होता। तो लिखो, हेडिंग लिखो, फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण, और इसमें पहला लिखना पहला कारण लिखो, फिनोल के OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय के डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित हो जाते हैं
संयुग्मित हो जाते हैं और अनुनाद द्वारा ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर और अनुनाद द्वारा ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय की ओर सर एक बार यहाँ से बोलना। लोन पेयर बेंजीन वलय की ओर विस्थापित होते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। अब यह ऑक्सीजन परमाणु OH ऐसे लिखना, ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे H+ आसानी से निकल जाता है और फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। सही बात है, ठीक है। नीचे लिखना, पूरे का सार यही है, अर्थात ऑक्सीजन पर धनावेश अरे ऑक्सीजन पर धनावेश ही तो आता है ना। ऑक्सीजन पर धनावेश और ऑक्सीजन का तिल मिलाना, अपनी कॉपी है। और ऑक्सीजन का तिल मिलाने का मतलब समझ गए ना। ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दूसरा, फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड बनना। फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड बनना। फिनॉक्साइड बनना जिसका स्थायित्व अधिक होना, जिसका स्थायित्व अधिक होना। हाँ, पहले ये दोनों संरचनाएं बना लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ। ये तो दोनों के अनुनादी संकर है और ये दोनों संरचनाएं हैं। लिखो जल्दी से। अरे ये बनानी है, ऐसे कैसे? अरे भाई ये दोनों बनाओ जल्दी से, चारों बनानी है।
अरे भैया अरे क्या नहीं सर मतलब क्यों करूँ कम स्थायी सॉरी इसमें ये भी लिखना आवेश का पृथक्करण नहीं होता। नहीं सर इसकी लाइट क्या वाला है नहीं लिखे देखो फिनोल की फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड बनता जो अधिक स्थायी होता है। ये चारों संरचना बना ली ना। मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ही लिखा होगा। लिख रहा हूँ फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है क्योंकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में क्योंकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में केवल फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। ऋणावेश का
विस्थानीकरण होता है। ऋणावेश का विस्थानीकरण का मतलब वो घूमता, स्थानीकरण का मतलब एक ही जगह और विस्थानीकरण का मतलब घूमता। ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है तथा आवेश का पृथक्करण हाँ इसी में आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। आवेश का पृथक्करण नहीं होता है जो स्थायित्व को बढ़ाता है, जो स्थायित्व को बढ़ाता है। जबकि फिनोल की अनिनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है तथा अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर धनावेश तथा अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर धनावेश व कम विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋणावेश धनावेश तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन पर ऋणावेश घूमता है। कार्बन पर ऋणावेश घूमता है जो स्थायित्व को घटाता है, जो स्थायित्व को घटाता है। तो आपको कोई पूछ लेवे कि फिनोल ज्यादा स्थायी है कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्थायी है? फिनॉक्साइड। क्यों ज्यादा स्थायी है? तो उनको कहना है कि साहब फिनोल में तो जो है आवेश का पृथक्करण होता है और फिनॉक्साइड में आवेश का पृथक्करण नहीं होता। फिनोल में दो चार्ज घूमते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो घूम रहे कोई दिक्कत नहीं, पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और कार्बन पर नेगेटिव, जो स्थायित्व को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, जबकि उधर कोई चार्ज का लफड़ा नहीं। और इसीलिए फिनोल भाग के क्या बनाता है? फिनॉक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि फिनोल भाग के क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड, और जो बनाएगा उसमें ज्यादा स्थायित्व है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। बना लेना जल्दी से।
अब देखो, मुझे इतना समझ में आता है कि अम्लीयता का मतलब क्या होता है कि अम्लीयता जो समानुपाती होती है H+ का आसानी से निकलना है, और जिसमें H+ आसानी से निकलेगा उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। एक ये सूत्र भी आता है कि अम्लीयता जो समानुपाती होती है वो -I और -R के तो समानुपाती होती है, और +I और +R के क्या होती है, व्युत्क्रम। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अब समझो, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, पेन को भी बंद करना, थोड़ा समझना, इसमें मानना है कि समझने वाला ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, कोई भी समूह, और उनमें पूछेंगे कि अम्लीयता का क्रम बताइए। ठीक है, सबसे प्रबल कौन है, सबसे दुर्बल कौन है, या उनमें जो है क्रम पूछ लेता है। और क्रम जब अपन सारा पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन सा समूह जुड़ा हुआ है तो क्या लगे। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। आकर्षी का मतलब होता है खींचने वाला। आकर्षी का समूह का मतलब क्या होता है, खींचने वाला। जैसे इस पे जो है समूह लगा हुआ है Z, और Z अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। सॉरी, ये तो फिनोल है, और फिनोल पे बेंजीन वाले पे कोई समूह लगा देवे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, जैसे नाइट्रो समूह है। ठीक है, CHO एल्डिहाइड है जो -R प्रभाव दर्शाते हैं या -I दर्शाते हैं। और प्रतिकर्षी का मतलब वो जो देते हैं, जैसे R समूह है। अब सुनो, H+ आसानी से कब निकलेगा भाई? मेरे को कोई कह देवे कि H+ को निकालना है, ठीक है, ये H। अब देखो एक मिनट, मेरे हिसाब से H+ जब निकलेगा जब ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही वो किस बंध को तोड़ेगा, OH बंध को तोड़ेगा। और OH बंध को तोड़ेगा मतलब OH बंध के इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। इस पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, उतना ही आसानी से OH बंध टूटेगा और H+ आसानी से निकलेगा। ठीक है, या मैं कह दूं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जावे, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी या ऑक्सीजन का तिल मिलाना। ठीक है, अरे भाई 2 ही फैक्टर है, या तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जावे, पॉजिटिव, या ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जावे, कमी। इन दोनों स्थितियों में OH बंध टूटेगा और OH बंध टूटेगा। ठीक है, अब मेरे को ये करना है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाना है, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कब घटेगा, जब बेंजीन वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचे। बेंजीन वाले कब खींचेगी, जब बेंजीन पे भी कोई खींचने वाला समूह लगा हो, जैसे NO2 लगा हो। NO2 बेंजीन वाले से खींचेगा। ठीक है, बेंजीन वाले किससे खींचेगी, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे खींचेगा, OH बंध से, और हाइड्रोजन निकल जाएगा। अभी तो एक लगा हुआ था, साहब मैं 2 लटका दूं यहाँ पे NO2। ठीक है, तो बेंजीन वाले से ज्यादा खींचेंगे, और ज्यादा खींचेंगे तो वो किससे खींचेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते ही OH बंध टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। एक और NO2 चिपका देवे, ठीक है, लगा देवे, तो 3 खींचने वाले समूह, तो बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाएगा, और कम होते ये किसको संकेत देगा भैया, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते ही OH बंध टूटेगा। तो मुझे बताओ 3 थे तब आसानी से टूटता है कि 1 थे तब? 3 थे। ठीक है, 3 होंगे। एक मिनट,